नमस्कार। तो आज के सेशन हम यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे। जितने भी रीजनिंग के प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जिनका लेवल होता है, ठीक है, उसको समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ में देखेंगे कि किस तरीके से और कहाँ तक हमें पढ़ना है रीजनिंग के प्रश्न। उसके बियॉन्ड बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए, लेवल होता है, लेवल मतलब इन द सेंस कि अगर रीजनिंग का भी लेवल की बात किया जाए तो लेवल फर्स्ट होता है, फिर क्या होता है, लेवल सेकंड होता है, फिर लेवल थर्ड होता है। जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो पहले लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी बहुत ही लो लेवल के अगर आप नॉर्मली दिमाग लगाएंगे तो बड़े आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर अभी तक अगर आपने सॉल्व नहीं किया है प्रश्न तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी ट्रिक्स होते हैं, क्योंकि आपके पास एक लिमिट समय होता है और उन्हीं लिमिट समय में आपको प्रश्नों को करते हुए जो है अन्य भी प्रश्न करने होते हैं। तो कितने कम समय में हम उन प्रश्नों को किस तरीके से टैकल करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उनको समझने का तरीका तो हम यहाँ पे देखेंगे ही। साथ ही साथ में हमें कितना पढ़ना है रीजनिंग के प्रश्न को, ताकि हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो पूरा का पूरा जो भी उसमें प्रश्न आए, ठीक है, चाहे 25 आए, चाहे रेशियो 10 आए, जो भी हो, ठीक है, वो पूरा हम सॉल्व कर सके और किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए और किस तरीके से हमारी अप्रोच रहनी चाहिए, उन चीज़ों को हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ में जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो बुक्स हैं वो अपलोड कर दी गई हैं, ठीक है। आई होप कि आप उनको जो है डाउनलोड करके सॉल्व कर रहे होंगे पेपर। इसी तरीके से हमारा सेशन चलता रहेगा और ये सेशन जैसे ही समाप्त होगा, ठीक है, क्योंकि ये सेशन हमारा बहुत महत्वपूर्ण जो क्रैश कोर्स चल रहा है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जीके जीएस की लगभग क्लासेस समाप्त हो चुकी हैं। 2-3 क्लास और रहेंगी, बाकी रीजनिंग का जो है 1 या 2 वीडियो जो होगा, ठीक है। अगर कोशिश करूँगा अगर इसमें कंप्लीट हो जाता है ठीक है, नहीं तो एक वीडियो आएगा जिसके अंतर्गत हम सारे प्रश्नों को यहाँ पे शामिल कर लेंगे। तो देखिए इसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेवल क्या रहता है। तो पहली चीज़ क्या है, इसमें ब्लड रिलेशन से संबंधित यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। इसके बाद साथ ही साथ में जो कोडिंग डिकोडिंग होता है उसको देखने का प्रयास करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है, संबंधों को संख्या पद्धति जैसे दे दिया जाएगा आपको भिन्न छांटना है। यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा 16, ठीक है। मान लीजिए कि एक में 16 दे दिया गया, एक में 64 दे दिया गया, ठीक, एक में 21 दे दिया गया, एक में दे दिया गया, एक में आपको दे दिया गया 24, ठीक है। तो इसमें आपके भिन्न छांटना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल प्रश्न है। 4 चौका 16, ठीक है, 8 अट्ठाई 64, 8 का स्क्वायर है और ये यहाँ पे 21 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 21 की जगह आप कुछ भी रख लीजिएगा। तो इस तरीके से स्क्वायर होगा और एक अलग प्रश्न होगा, इस तरीके से आप देखेंगे। फिर क्या दे सकता है, फिर आपको दे सकता है कि भिन्न संख्या छांटना है आपको, जैसे उसमें दे देगा आपको 5 दे देगा, फिर 7 दे देगा, फिर 11 दे देगा, फिर क्या दे देगा, फिर 8 दे देगा। तो इसमें आपको भिन्न छांटना है, तो डेफिनेटली आपको क्या छांटना होगा, ये सम विषम हो गया, ठीक है, भाज्य संख्याओं से, ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे तो बड़े आसान लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हम जब देखेंगे तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब इसी तरीके से दे देगा, मान लीजिए संबंध जो है A, B और C जिस तरीके से संबंधित है P, Q, R से, उसी तरीके से आपको दे देगा I, J, K किस प्रकार से संबंधित होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपको पूछा जाएगा और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक को चुनना है, ठीक। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर इस तरीके से आपको दे देगा कि आप मान लीजिए 2 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर अगली संख्या क्या होगी। अब इसमें हमने क्या जोड़ा, क्या घटाया, क्या गुणा किया, क्या भाग किया, किस तरीके से किया है, ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि इसी तरीके से दे देगा आपको 3 दे देगा, फिर 6 देगा, फिर 9 दे देगा, फिर अगली संख्या पूछेगा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, अगली संख्या। ये तो नॉर्मल लेवल के होते हैं, लेकिन इसमें भी किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी हम समझने का प्रयास यहाँ पे करेंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको जो है 4 से 5 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे आपके अल्फ़ाबेटिकल, यानी ABCD आप यहाँ पे जो संबंधित होते हैं उनसे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। ये कैसे सॉल्व होते हैं, तो आपको पहली चीज़ थी A से लेकर Z तक जो भी अल्फ़ाबेटिकल है, ठीक है, ऑर्डर उनको याद रख लेना है, किनका क्रम क्या होता है। आपने उसके लिए कई ट्रिक्स भी याद कर रखे होंगे आई होप, और डेफिनेटली वो सहायक भी होती हैं, ठीक है, जो कि सॉल्व आप 5 से 10 सेकंड के अंतर्गत ही प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब उन ट्रिक को हम समझने का प्रयास करेंगे थोड़े समय के लिए, बाकी आप यहाँ पे अपने खुद से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे आप बहुत शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि एक ट्रिक आपने सीखा होगा इजोटी, ठीक है, EJOTY। ये क्या होता है, इनका क्रम क्या होता है, E जो है 5 है, इसके बाद 10 है, 5 के क्रम के अनुसार, फिर ये O 15 है, फिर T 20 है और Y क्या है 25 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपने याद रखा होगा 5, 10, 15, 20, 25 इनकी संख्या, ठीक। इसी तरीके से एक है कैफिलॉरेक्स, मतलब CFILORUX, ठीक है। तमाम प्रकार के ट्रिक्स आपने सीखे होंगे। कैफिलॉरेक्स, ठीक है, एक दवाई का नाम है, आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 6, I की जगह 9, फिर 3 संख्या में आगे बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा 12, फिर 15, फिर 18, फिर
21, फिर 24, ठीक। इस तरीके से आपने याद रखा होगा। बाकी कई तरीके से आपने और भी कई तरीके होते हैं, कैफिलोरक्स हो गया। अब मान लीजिए हमें क्या होता है कि शुरुआती जैसे ABCD याद होता है 1 2 3 4, और लास्ट के XYZ, ठीक है। इस तरीके से आपको याद होगा 24 25 26, ठीक है। WXYZ, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट आपको याद होंगे। अब याद करने का तरीका क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए तो इजोटियोक हो गया, कैफिलोरक्स हो गया, 2 चीज़ें हमने याद रख ली। अब देखिए जैसे आई क्या है, आई इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आई को हम थोड़ा सा मोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरीके से एल को याद करने का तरीका क्या है कि एल क्या है, 12, ठीक है। 12 इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं एल को। टी फॉर टी क्या होता है, 20 होता है। यू फॉर क्या होता है, अंडर 21, ठीक है। अंडर 21 जो आपका मैच होता है। इसी तरीके से क्यू 17 होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो जो है ख़तरनाक है। इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। तमाम प्रकार के तरीके होते हैं। बाकी वी जो है 22 से आप याद रख सकते हैं। जो वी है इसका मिरर अगर बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो तमाम प्रकार के ट्रिक होते हैं जो कि आपको यहाँ पे याद रख लेना चाहिए। बाकी और भी ट्रिक इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो जैसे कि यस का जो है 19 है, ठीक है। तो एस का 19 है तो इसको क्या कहेंगे, राइट टू स्पीच। अंडर आर्टिकल 19 के अंतर्गत राइट टू स्पीच को आपको बताया गया है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। बाकी ये बेसिक चीज़ें हैं, आप याद रख लीजिएगा A से Z तक। पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं किस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए ब्लड रिलेशन का जो संबंध होता है, मान लीजिए पहले एक बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई हस्बैंड और ये वाइफ है, ठीक। अब हस्बैंड वाइफ हो गया। अब इनका रिलेशन आपसे पूछा गया, मान लीजिए एक जनरेशन आगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे ट्री वाइज यहाँ पे सॉल्व करना है, तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। बात किया जाए किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मैं देखिए मान लीजिए कि एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक। हस्बैंड वाइफ है। अब इनके क्या होंगे, ये मदर या फादर जो भी होंगे, ठीक है। इनके फादर या मदर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये मदर या फादर होंगे। अब इनसे संबंधित क्या होगा, मान लीजिए इनसे संबंधित ट्री जो भी होंगे, यानी ये आपके जो भी होंगे यहाँ पे चाचा चाची, ठीक है, जो भी होंगे ये क्या होंगे, आंट या फिर आंटी होंगे, ठीक है। यानी चाचा या चाची होंगे। और इधर क्या होगा संबंध, इसी तरीके से ये भी संबंध चलेगा, ठीक। अब मान लीजिए इसके ऊपर भी है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, दादा दादी हो जाएंगे, ठीक है। यानी आपके पापा के पापा क्या हो जाएंगे, आपके दादा दादी, इस तरीके से। अब अगर एक ट्री एक इसके ऊपर भी बनाया जाए फादर मदर का, यानी इनके दादा, तो आपके क्या हो जाएंगे, इनका इनसे क्या संबंध होगा, तो इनका इनसे क्या संबंध होगा, ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है। अब जितने भी इस जनरेशन के लोग होंगे, ग्रेट ग्रेट अंकल होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर क्या होंगे, दादा संबंधित सभी जो है रिलेशन क्या होंगे, दादा दादी से संबंधित होंगे। अब आपके फादर से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे रिलेशन है वो क्या होंगे, आंट या फिर आंटी, ठीक है। ये तो फादर का हो गया। अब मदर के क्या हो जाएगा, इसे हम पैटर्नल कहते हैं, ठीक है। पैटर्नल मतलब पिता से संबंधित जो भी रिश्ते हैं वो आंट या आंटी होते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपकी माँ से संबंधित जितने भी रिलेशन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, मैटरनल, ठीक है। माँ से संबंधित वो क्या होंगे, मामा या मामी, ठीक। इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी रिलेशन बनता है वो मामा या मामी बन जाएगा। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एस है, ठीक। कोई व्यक्ति एस है और उसके पिता जो है टी है, ठीक। अब टी के मान लीजिए कि टी का भाई जे है, जे की बहन के है, के का भाई पी है, पी का भाई टी है, टी का, इस तरीके से यहाँ पे संबंध किसने भी पूछा जाए कि एस का पिता टी, टी के भाई जे, जे का भाई के का भाई पी, पी का भाई टी, तो बताइए कि के का संबंध एस से क्या होगा। अब सिंपल सी बात है कि एक जनरेशन ऊपर है तो ये क्या होंगे, अंकल। अगर यहाँ पे मेल है तो अंकल होंगे और यहाँ पे फीमेल है तो आंटी होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। अब मान लीजिए कि इसी संबंधित अगर पूछ लिया जाए कि मान लीजिए एस के पिता के भाई की बहन का भाई की बहन, एस का क्या लगेगा, तो क्या हो जाएगा, अगर बहन है तो दादी लगेगी और भाई है तो क्या लगेंगे, दादा लगेंगे, ठीक। ये उलझाने के लिए भाई का बहन, बहन का भाई इस तरीके से दिया जाता है। बाकी आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। अब मान लीजिए एक रिलेशन इसी तरीके से देता है आपको कि एस, ठीक है। बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एस के पिता की पत्नी, एस के पिता की पत्नी, पत्नी क्या हुई एस की, अर्थात माँ हो गई, ठीक है। पिता की पत्नी यानी वाइफ की बहन एस का भाई टी की बहन वाई है,
तो बताइए टी का एस से क्या संबंध है। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, जनरेशन क्या है, पहली जनरेशन फॉलो हो रही है, यानी आपके मम्मी से संबंधित जितने भी रिलेशन होंगे वो क्या लगेंगे, आपके मैटरनल, ठीक है, आंटी अर्थात मामा या मामा या फिर मौसी लगेंगे। अब अगर आपकी मम्मी की क्या है, बहन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा मौसी होंगी, और अगर भाई है तो क्या हो जाएगा उनका मामा लगेंगे। अब मान लीजिए यहीं से पूछा जाता है कि मान लीजिए एस के पिता की पत्नी के भाई की पत्नी का बेटा आपका क्या लगेगा, भाई लगेगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि मामी का बेटा, ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। बाकी आप ऑप्शन के माध्यम से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे प्रश्नों को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, किसने कहा, साइमन ने कहा, किससे कहा, महिला की ओर संकेत करते हुए कहा, क्या कहा कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। ध्यान दीजिएगा, एक महिला की ओर संकेत करते हुए कह रहा है, मान ली उस महिला से संबंधित, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। साइमन ने कहा कि वह मेरे पिता, मान लीजिए एस का पिता, साइमन का पिता एफ, ठीक, एफ पिता की बहन, ठीक है, यानी फुआ हो गई, यानी बुआ हो गई, यानी बुआ को हम बी से लिखेंगे, ठीक, अपने अकॉर्डिंग भाषा में लिख सकते हैं। बहन की पुत्री है, यह बहन की क्या है, डॉटर है। अब पूछा क्या गया है कि वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये डी जो है ये इससे किस प्रकार से संबंधित है। तो सिंपल सी बात है, साइमन ने क्या कहा कि वह मेरी पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, तो क्या हो जाएगी, वो फुफेरी बहन हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। बड़े आसानी से कूल माइंड के साथ में आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रश्नों को। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है इसमें कि देखिए सॉल्व करते हैं साथ में, कि सी माता है ए की, सी क्या है, ये माता है यानी मदर है ए की। चलिए ठीक, पहला रिलेशन बन गया। अब ए और बी, माफ़ कीजिएगा, सी माता है ए और बी की, तो यानी ए और बी की, ये एक ही जनरेशन के लोग हैं, ए और बी। चलिए ठीक, यदि डी पति है बी का, डी क्या है, पति है, यानी हम डी को यहाँ पे पति मान लेते हैं बी का, यानी प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पे ये महिला हो गई, यानी बी क्या हो गई, लड़की हो गई, पति हो गया। थी अब बी का, तो सी कौन है, डी का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सी जो है माता है ए और बी की। चलिए ठीक, डी पति है बी का, जो डी है वो पति है किसका, बी का। तो सी डी का कौन है। अब आपको पूछा है कि सी कौन है, डी की, यानी सी आपसे पूछा है सी कौन है, डी की। तो आप सिंपल सी बात यहाँ पे सास समझ जाएंगे, ठीक है, सास, ठीक है, यानी बेटी का पति क्या हो जाएगा, बेटी का पति, और उस माता का संबंध उस पति से पूछा गया तो क्या हो जाएगा, उसका सास लगेगी वो। इस तरीके से अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्स और वाई भाई है। चलिए ठीक, हमने देख लिया एक्स और वाई, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको हम। यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, यानी भाई हैं। चलिए ठीक, एक्स और वाई भाई हैं, यानी दोनों मेल हैं, यानी प्लस लिख देंगे, महिला पर माइनस लिखेंगे, ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आर वाई का पति है। अभी रिलेशन यहाँ पे हमें दिया गया है कि आर जो है वो वाई का पति है, आर वाई का पति है, यानी वाई फीमेल होगी और वाई आर जो है प्लस यानी मेल होगा। चलिए ठीक, तीसरा रिलेशन क्या है कि एस जो है टी का भाई है, एस जो है वो टी का भाई है, यानी यस का हमें जेंडर पता हो गया कि यानी यस तो क्या है, मेल है, यानी टी का हमें नहीं पता है क्या टी क्या है, लड़का है लड़की है, ठीक। अब पूछा क्या गया है कि एक्स का मामा है, माफ़ कीजिएगा, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक्स का मामा हो गया, यानी एक्स का मामा है तो टी आर से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या दिया गया था कि आर वाई का पिता है, तो आर यहाँ पे हम क्या रख देंगे, फादर ऑफ वाई, ठीक है, यानी ये इसका पिता है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, आर वाई का पिता है। अब दूसरा रिलेशन क्या है, अब देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले इसमें पूछा क्या गया है, पहली चीज़ क्या है, एक्स और वाई भाई है, पहली कंडीशन ये हो गई, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या दिया गया कि आर जो है वो वाई का पिता हो गया, यानी ये एक्स का भी पिता होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भाई हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि एस जो है वो एस टी का क्या है, भाई है, ठीक। चलिए एस जो हो गया टी का भाई हो गया। अब एक्स का मामा है,
यानी एक्स का मामा जो है एस है, यानी इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, मैटरनल से संबंधित हो गया। अब यानी यहाँ पे क्या हो गया, टी का आर से क्या संबंध पूछा गया है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या मानते हैं, पत्नी होगा तभी उसका जो है आर से संबंधित होगा, ठीक है, मैटरनल रिलेशन तभी बनेगा। यानी आपके पिता की पत्नी का भाई जो है आपका क्या लगेगा, मामा, वही रिलेशन यहाँ पर दर्शाया गया है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि ए की माँ, यानी ए की जो है, ए की मदर एम है, मान लीजिए ए की माँ ए की माँ की बहन मान लीजिए एस है, ठीक है, ए की माँ की बहन के पुत्र, मान लीजिए इसका पुत्र जो हो गया ये आपकी जनरेशन में आ गया, के पुत्र की बहन, ये बहन हो गई, ठीक। ए की कौन है, यानी इसका रिलेशन इससे पूछा है। तो यानी ये आपकी माँ हो गई, माँ की बहन आपकी मौसी हो गई, मौसी की लड़की आपका मौसेरी लड़की हो गई, और इसकी बहन आपकी मौसेरी लड़की हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से मौसेरी बहन का रिलेशन यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है, ठीक। अब यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है कि ए की माँ, मान लीजिए ए की माँ एम, ठीक, एम की बहन, ए की माँ बी, ए की माँ जो है वो बी की बहन है, ठीक है, यानी बी की ए जो है मौसी लगेगी, ठीक। सी की बेटी है, यानी जो है ये ए की माँ बी है, ए की माँ की जो बहन है वो बी है, और उसकी माँ कौन है, सी है, ठीक, ये रिलेशन है। अब यहाँ पे पूछा गया है डी जो है बेटी है किसकी, बी की, यानी ये आपकी जनरेशन में आ गया, ठीक है, मौसेरी बहन। अब डी की बेटी है बी और बहन है ई की, यानी ई जो है किसके संबंधित हो गई, डी और ई बहन बहन हो गई। अब पूछा गया है कि सी जो है ई से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर नाना या नानी हो जाएगी, ठीक है, यानी वहाँ पर जेंडर फिक्स नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ पे नाना या नानी हो जाएगी। ए की भी नानी नानी लगेगी और डी और ई की भी नाना या नानी लगेगी। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 22 नंबर क्या पूछा गया है कि जिस प्रकार से विषाणु, देखिए जिस प्रकार से विषाणु चेचक से संबंधित है उसी प्रकार जीवाणु किससे संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि चेचक जो होता है विषाणु के कारण होता है और मलेरिया जो है वो जीवाणु के कारण होती है। और बात की जाए कि घर रसोई से संबंधित है जिस प्रकार, उसी प्रकार पौधा किससे संबंधित है, तो पौधा जो है वो जड़ से संबंधित है। यानी घर के अंदर रसोई होती है और पौधे के सबसे नीचे भाग में जड़ होता है। ऑप्शन एलिमिनेशन के माध्यम से आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला है कि यदि विगत वर्षों के, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि यदि विगत परसों क्या हो गया कि मान लीजिए ये आज है, ये कल था और उसके पीछे एक परसों था, ठीक। आज है, इसके पहले क्या था, कल था, इसके पहले क्या था, परसों था, ठीक है। तो परसों है, ये चीज़ें परसों हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया कि परसों, आज, कल, परसों, यानी एक दिन पहले आपको पूछना है। यदि विगत परसों एक दिन पहले का दिन शनिवार के 3 दिन आगे वाला दिन हो। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपको शनिवार यहाँ पे नहीं देखना है, शनिवार के आगे का 3 दिन, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी इस दिन को मंगलवार था। तो आज कौन सा दिन होगा, ध्यान से पढ़िएगा। यदि विगत परसों से एक दिन पहले का दिन, यानी परसों का नहीं, माफ़ कीजिएगा, आज, कल, परसों से एक दिन पहले का दिन, मतलब ये वाला दिन, ठीक है, ये वाला दिन, परसों से एक दिन पहले का दिन आपसे पूछा है, एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे का दिन, यानी शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, शनिवार को छोड़ करके 3 दिन आगे, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार था, यानी इस दिन को क्या था, इस दिन को मंगलवार था, यानी मंगलवार इस दिन को था। तो आज कौन सा दिन है आपको पूछा है, तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है हमारा कि यदि 1 जनवरी को शुक्रवार था, किसी अर्धवर्ष में माह की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि यदि परसों का दिन शुक्रवार था, मान लीजिए यहाँ पर ये परसों का दिन शुक्रवार था, तो आगामी आने वाले दिन पर क्या होगा, तो यहाँ पे शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे पूछा गया कि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार था, ठीक है। तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए ध्यान से प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। 15 सितंबर के बाद कितना बचता है दिन, कितना दिन बचता है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, ठीक है। फरवरी 29 दिन की होती है
और जो वर्ष जो है 4 से डिवाइड हो जाता है, यानी 4 से भाग देने पर जो वर्ष जो है 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, उसमें क्या होती है, फरवरी 29 तारीख की होती है, ठीक, यानी वो लीप वर्ष होता है। अगली चीज़ क्या है कि अगर हमें हर 7 दिन बाद वही सेम डेट जो है दोहराता है, मान लीजिए कि आज सोमवार है तो आज से 7वें दिन बाद क्या होगा, सोमवार होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या बताया गया, 15 सितंबर 2000 को क्या था, शुक्रवार था, ठीक। अब 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। अब 15 सितंबर में जो है लास्ट सितंबर में कितने दिन बचेंगे, तो सितंबर जो होगा 31 का होगा, ठीक है, 31 का महीना होगा। अब क्या होगा, 31 महीना होगा, यानी इसमें कितने दिन बचे हैं शेष, अवशेष बचे हैं 16 दिन। तो 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 के साथ 7 दूनी 14 और 14 2 16, यानी सितंबर में यहाँ पे 2 दिन बचते हैं अवशेष। फिर इसके बाद सितंबर, फिर क्या होता है, अक्टूबर बचता है, ठीक है। अक्टूबर में क्या होता है, आपको पता होगा कि अक्टूबर में 30 दिन होता है, ठीक है। तो 30 दिन क्या होता है, 7 चौक 28, यानी 2 दिन इसमें 7 से भाग दे देंगे। जितना अवशेष डेज बचेगा उसे हम क्या देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। 2 दिन बचा है अवशेष। इसके बाद नवंबर में 3 दिन बचेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 31 तारीख का होता है, ठीक है, 31 तारीख का महीना होता है, तो 7 से भाग देंगे तो 7 तारीख 21, 7 चौक 28, 28 दिन क्या होता है, 31 होता है, यानी 3 दिन अवशेष बचेंगे। फिर दिसंबर में 2 दिन, जनवरी में 3 दिन, फरवरी जो है वहाँ पर 7 चौक 28, यानी 28 का महीना होगा, तो यानी 0 डेज़ यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा डेज नहीं बच रहा है। फिर मार्च में 3 और अप्रैल में 2, फिर मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में 2। इसके बाद सितंबर में जो बचता है, सितंबर में 15 तारीख है, यानी 15 दिन है, तो 15 दिन है, 7 के साथ 7 दूनी 14, यानी 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है। अब इसमें भी जो 7 से कट रहे हैं उनको काट दीजिए, ठीक है, यानी 3 3 3 3 6, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, टोटल संख्या को 7 से काट दीजिए, तो यहाँ पे टोटल क्या बचता है। अब टोटल डेज को यहाँ पे जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 यानी 4 4 3 7 7 2 9 9 3 10, अब माफ़ कीजिएगा, 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 3 11 11 3 14 14 2 16 16 3 19 19 2 21 21 3 24 24 2 24 2 26 26 1 27 27 डे टोटल है। इसको भी 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो 7 तारीख 21, 7 चौक 28, 7 तारीख क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी बचते हैं 6 डेज़। अब इन्हीं 6 डेज़ जो है, इनको जो है शुक्रवार था तो अगले दिन क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, 6 दिन बचा है शेष, तो देखिए उसमें 8 दिन अवशेष बचेंगे, ठीक है। बाकी सॉल्व करने का तरीका यही होता है। तो क्या हो जाएगा, इसके बाद उसमें 8 जोड़ करके या फिर उसमें घटा दीजिए, ठीक, 2, तो क्या हो जाएगा, शनिवार ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अगला प्रश्न हमारा है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। इस तरीके से अगला प्रश्न है कि ईश्वर को हर एक अक्षर का एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी में कितने अर्थपूर्ण शब्द लिखे जा सकते हैं, तो 3। किस तरीके से, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं कि EAR हो गया, ठीक है, EAR हो गया, RACE हो गया, यानी रेस हो गया, ठीक है, AC हो गया। इस तरीके से यहाँ पे 3 शब्द यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे अभिमुख जो होता है पंक्ति में जिस तरीके से बैठा जाता है, अब इसका भी एक ट्रिक होता है। मान लीजिए कि आपसे पूछा गया है कि रितेश जो है क्या है, कि रितेश जो है वो बाई पंक्ति से 10वें स्थान पर बैठा है, ठीक है, और टोटल जो है रितेश जो है दाईं ओर से 10वें स्थान पर बैठा है और बाएं ओर से क्या हुआ है, वो 12वें स्थान पर बैठा है। इस तरीके से एक प्रश्न होता है। दूसरा प्रश्न क्या होता है, इस टाइप के प्रश्नों को जो है सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका होता है। यहाँ पे बात किया जाए कि पंक्ति है, मान लीजिए कि कोई पंक्ति है, एक पंक्ति है, यहाँ पर बताया गया है कि आर जो है वो बाएँ से 12वें स्थान पर है, ठीक है, बाएँ से 12वें स्थान पर है और दाएँ से 20वें स्थान पर है, ठीक है, 20वें स्थान पर है। तो बताइए कि उस टोटल जो है पंक्ति में कितने लोग हैं। तो आपको क्या करना है कि 20 + 12 को जोड़ करके उसमें 1 जोड़ देना है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ट्रिक हमारा है कि इसमें क्या हो जाएगा, तो 12 + 20 + 1 यानी 1 + 2 2 1 4 1 5 हो जाएगा, यानी 51 लोग टोटल पंक्ति में हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए जो अगले टाइप का प्रश्न हमारा होता है, किस तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि रेल को क्या लिखा गया है, 5796। उसी तरीके से टेप को 373748 लिखा गया है, ठीक। तो पेयर को किस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखिए एक एक तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यानी
4 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, यानी हर एक वर्ड के लिए एक एक शब्द यहाँ पर लिखा गया है। टेप यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। अब देखिए इन्हीं में से जो है पहली बात तो यहाँ पे पेयर भी उन्हीं में से शब्दों को उठाया गया है। अब यहाँ पे हमें एक तरीके से सोचना है कि अगर इन्हीं शब्दों में से उठाया गया है, जो शब्द इनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, जो संख्या है, उन्हें सेम वहीं को उठा करके हम यहाँ पे रख देंगे। जैसे पी जो है, पी के लिए कौन सा शब्द है, 4 है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 4 है। अगला है ए के लिए कौन सा शब्द है, 7 है, ठीक, 7 हमने लिख लिया। आई के लिए कौन सा शब्द है, 9 है, चलिए ठीक, 9 लिख दिया। फिर आर के लिए कौन सा शब्द है, 5 है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमारा 4 7 9 5 हमारा जो आंसर हो जाता है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरीके से एक प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा देखिए, निम्नलिखित में से आपको दे दिया जाएगा और किन्हीं एक भिन्न को छांटना होता है। देखिए क्या होता है, गुलाब, चमेली और गेंदा, ये कमल, इसमें चारों फूल हैं, लेकिन इसमें क्या अंतर क्या है कि जो कमल होता है वो बीज हमेशा जो है पानी में रहता है, जबकि चमेली, गेंदा और गुलाब जो है हमेशा पानी में नहीं रहते हैं। इस तरीके से आप इसको एलिमिनेट मेथड के माध्यम से कर सकते हैं। अगला हमारा शब्द पूछा गया है कि कितने सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है, पैरी जैसे इसमें बनाया जाता है PERY, तो इसमें कितने शब्दों का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है, ठीक है, एक बार, एक शब्द में एक बार इस्तेमाल करते हुए, यानी एक शब्द को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना है, तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो एक शब्द को, यानी आपको यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है, प्रत्येक अक्षर को एक शब्द में एक बार इस्तेमाल करते हुए कितने बनाए जा सकते हैं, तो इन्हें पेरी यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है कि एक शब्द का प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए, यानी एक शब्द का एक भी बार प्रयोग करना है, तो UTB से कितने अर्थपूर्ण प्रयोग बनाए जा सकते हैं। जैसे टब, TUB हो गया, ठीक, बट, BUT हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पे 2 शब्द बना सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से आपको विषम चुनना है, तो विषम चुनना है तो क्या हो जाएगा, खाड़ी, द्वीप और प्रायद्वीप, ये तीनों समान है, अंतर्द्वीप ये जो है अलग है। इसी प्रकार से अगला हमारा जो है विषम को ही चुनना है, तो ध्रुव तारा, फिनक्स और क्रक्स, ये तीनों एक तरीके से समान है, ठीक है, और ये नाइकी जो है ये अलग है। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्दों को चुनना है आपको, तो मोती, हीरा, कोयला, ग्रेफाइट, ये तीनों जो है एक ही, आपको पता होगा अगर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, तिनका जो है तीनों का जो है सेम ही होते हैं केमिकल रिएक्शन, जबकि यह मोती अलग है, ठीक है। आपको पता होगा कि सब्सटेंसेस भले एक बहुत ज़्यादा महंगा है, एक बहुत ज़्यादा सस्ता है कोयला, लेकिन इनका जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो इनकी संरचना होती है वो समान होती है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से विषम को आपको चुनना है, तो चंद्रमा, पृथ्वी और उपग्रह, ये तीनों जो है एक समान है, ठीक है, किसी न किसी तरीके से ग्रह उपग्रह के रूप में, जबकि ग्रहिका ये अलग है। निम्नलिखित शब्दों में से आपको विषम चुनना है, तो सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोफोन, सूक्ष्म फिल्म, ये तीनों समान है। सूक्ष्म इसमें जो है सूक्ष्मता का आधार यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, जबकि रोगाणु ये अलग है। माइक्रोफोन क्या होता है, छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है आवर्धित रूप में, सूक्ष्म फिल्म भी जो है बड़ा करके दिखाता है, सूक्ष्मदर्शी भी बड़ा करके दिखाता है, जबकि रोगाणु यहाँ पे अलग है। इसी तरीके से यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित युग्म के सदृश संबंध को नहीं दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मनोविज्ञान में मन का जो है जान सकते हैं, शरीर संरचना में शरीर की होता है, ठीक है, और पुरातत्व विज्ञान जो है पुरावशेष का अध्ययन करते हैं, जबकि दर्शन यहाँ पे भाषा का अध्ययन नहीं करता है। इसी प्रकार से पूछा गया है कि छत्ता जिस प्रकार से मधुमक्खी से संबंधित है, उसी प्रकार ऊंच नीड़ जो है किससे संबंधित होगा। तो छत्ता, मधुमक्खी, ऊंच नीड़ किसका जो होता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, तो गरुड़ के द्वारा। वहीं किसी माह के 10वीं तिथि रविवार को 3 पहले पड़ती हो, तो वही सेम चीज़ आप यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा इसको। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई थी, बृहस्पतिवार था, ठीक है, इसको भी आप यहाँ पे कर लीजिएगा। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार हो, तो बीते हुए कल के 2 दिन बाद पहले सप्ताह कौन सा दिन होगा, इसको भी आप यहाँ पे इत्मीनान से कर लीजिएगा। बीते हुए कल पर वही सेम चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए यहाँ पर अगला सेशन हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैंने सोचा था एक ही में कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें समय लगता है, ठीक है, रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने में समझाना भी पड़ता है इसमें, तो सबसे बड़ी बात ये है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगला एक सेशन रखा जाए जिसमें आपका रीजनिंग के जो बचे हुए प्रश्न को वहाँ पे हम देख लेंगे। बाकी जो लेवल होता है वो यही इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी एक तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक संबंध होता है जो कि मैंने डिस्कशन नहीं करवाया है। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर अगली संख्या क्या हो जाएगी, तो वो 25 हो जाएगी, ठीक है, 20 हो जाएगी। इस तरीके से क्या है, 5 के टेबल में है। अब इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा कि मान लीजिए कि 5 है, फिर 25 है, फिर 125 है, फिर अगली संख्या क्या होगी, तो 625 हो जाएगी। अब ये क्या है,
एन स्क्वायर की संख्या में आगे बढ़ रहा है, यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 25 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, ठीक है, इस तरीके से बढ़ रहा है। बाकी अगला संख्या क्या हो सकता है, ठीक है, एक तो हमने क्या देख लिया कि स्क्वायर देख लिया, फिर अगली संख्या क्या देख ली कि एक क्यूब देख लिया, फिर अगली संख्या हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अगली संख्या है कि मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है तो 5, ठीक, 2 का स्क्वायर दे दिया, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, एक सेकेंड मैं समझा देता हूँ। देखिए पैटर्न क्या बनता है, पैटर्न आपको याद रखना है, एक एन स्क्वायर का पैटर्न बनता है, एक एन क्यूब का पैटर्न बनता है, एक एन स्क्वायर माइनस 1 का पैटर्न बनता है, ठीक, एक एन स्क्वायर माइनस 1 का पैटर्न बनता है, और एक क्या बनता है, एन स्क्वायर प्लस 1 का पैटर्न बनता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, एक एन स्क्वायर प्लस एन का पैटर्न बनता है, ठीक, और एक क्या बनता है, एन स्क्वायर माइनस एन का पैटर्न बनता है। अब इसको क्या समझेंगे, एन क्या है, एक स्पेसिफिक संख्या, यानी जो चीज़ें जोड़ी जाती है वही चीज़ें इसमें घटाई जाएंगी और सभी पैटर्न ये फॉलो करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि एन स्क्वायर प्लस 1 यानी कोई विशेष संख्या होगी जिसमें एक एक जोड़ता चला जाएगा, और वही यदि कोई विशेष संख्या जिसमें एक एक घटता चला जाएगा। उदाहरण के लिए बात किया जाए, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या दे दिया जाए, ठीक है, हम किस पे पैटर्न बात करेंगे, एन स्क्वायर माइनस 1 पर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा, फिर 3 त्रिक्का 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, फिर 4 चौको 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, फिर 50 25 1 24 हो जाएगा। तो अगली संख्या आपसे पूछी जाएगी, यानी 3 8 15 24 दिया जाएगा और आपसे अगली संख्या पूछी जाएगी। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्क्वायर हो रहा है हर अगली संख्या पर और माइनस 1 हो रहा है, ठीक। इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है कि 2 दूनी 4 4 1 5 5 दे दिया, फिर आपसे दे दिया कि 10 दे दिया, ठीक, अब दे दिया कि 17 दे दिया, ठीक। अब कंफ्यूज हो जाएंगे आप, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 दूनी 4 प्लस 1 5, 3 त्रिक्का 9 1 प्लस 10, ठीक है, 4 चौक 16 प्लस 1 7 17, ठीक है, इस तरीके से पैटर्न फॉलो हो जाएगा। अब एक इस तरीके से भी पैटर्न बन सकता है कि 6 दे दिया जाए, ठीक है, 6 दे दिया, फिर क्या आ जाएगा, 11 दे देगा, फिर क्या दे देगा, 18 दे देगा, फिर अगली संख्या पूछेगा। तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2 दूनी 4 प्लस 2, 3 त्रिक्का 9 2 11, 4 चौको 16 16 2 18, ठीक है, एन स्क्वायर प्लस 2। इस तरीके से जो है आपका पैटर्न समझाने का प्रयास किया जाता है। तो ये एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है जो कि दिया जाएगा। बाकी इसमें इस तरीके से प्रश्न दिया जा सकता है कि यहाँ पर दे देगा आपको कि कुल सेब आम है, ठीक है, पहला कथन दे देगा। दूसरा है कुछ आम क्या दे देगा, कुछ आम अनार है, ठीक है, अनार है। इस प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि कुल है तो कुछ होगा और कुछ है तो भी कुछ होगा। जैसे अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका जो निष्कर्ष दिया जाएगा, अगर निष्कर्ष में आता है कि कुछ आम सेब हैं तो पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आता है कुछ अनार आम है तो भी इसका निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। यानी जो कुल है, अगर कुल है तो कुछ आएगा उसके अंतर्गत, यानी लास्ट को हम यहाँ पर क्या रख देंगे, कुछ आम सेब होंगे, यानी अगर कुल सेब आम है तो कुछ आम सेब भी होंगे, ठीक है, पहली कथन सही हो जाता है। और यहाँ पे कुल दिया गया है कि कुछ आम क्या है, अनार है, तो कुछ अनार अगर आम है तो कुछ आम अनार हैं तो कुछ अनार भी आम होंगे। तो इस तरीके से इसका भी पैटर्न आप यहाँ पे फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तरीका यही होता है। बाकी इसके बियॉन्ड आपको बहुत पूछा नहीं जाएगा, आपके रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो पूछा जाता है इन्हीं पर से जो है घुमा फिरा के ये चीज़ें पूछी जाती है। सो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अगला सेशन हमारा जल्दी आएगा। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।